हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अजय पांडे लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का तरीका सीखा था और वहाँ पर हमने बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए 4 विधियाँ होता है। उन चारों विधियों में हमने भी बताया था कि हाई स्कूल के सिलेबस में सिर्फ एक ही पढ़ना है जिसका नाम है अनुमान विधि, और अनुमान विधि को हमने बताया था और उस पे 2 इक्वेशन को हमने संतुलित भी किया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ये भी एक तरीका है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की, और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। यदि वह असंतुलित है तो उसको हमको संतुलित करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने कहा था कि 4 विधियाँ होता है, चारों का नाम भी हमने बताया था। उसमें हमने कहा था कि एक विधि जो पहला नंबर का विधि था अनुमान विधि, वही हाई स्कूल के सिलेबस में है, बाकी तीनों इंटर के सिलेबस में है। तो हमने बता दिया था और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ये भी अनुमान विधि जैसा ही है। ये कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है। इसके बारे में हम बता देंगे तो ये पूरा जो लेसन है, पहला लेसन, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड, समीकरण को संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं कि एक असंतुलित समीकरण ले लेते हैं। जैसा कि हमने लिया हुआ है ऑलरेडी, एक समीकरण हमने लिखा हुआ है Fe + H2O = Fe3O4 + H2। ये एक असंतुलित समीकरण है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार असंतुलित है। इधर एक Fe है, इधर 3 Fe है, तो अलग अलग है, तो असंतुलित है। इधर 1 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, ये भी अलग अलग है। हाँ, हाइड्रोजन भले बराबर दिख रहा है लेकिन बाकी एलिमेंट तो अलग अलग काउंट में है, अलग अलग संख्या में है। तो यह एक असंतुलित समीकरण है। और अब हम इस समीकरण को हिट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित करेंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में हम बता दें कि यदि आपको अनुमान विधि द्वारा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना ढंग आता है तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड जो है ये अनुमान विधि का ठीक उल्टा है। तो आपको अगर अनुमान विधि से ढंग आता है समीकरणों को संतुलित करना तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आसानी से कर लेंगे। और यदि नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, आप हमारा पिछला वीडियो जाकर एक बार देख लीजिए कि वहाँ पर हमने अनुमान विधि से कैसे समीकरणों को संतुलित किया है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अब ये आपका हो गया इक्वेशन जिसको हमको बैलेंस करना है, संतुलित करना है। अब हिट एंड ट्रायल मेथड का जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस है, सबसे पहला जो तरीका है, पहला हम स्टेप क्या करेंगे तो आप याद कीजिए, हमने अनुमान विधि में बताया था सबसे फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप हमने बताया था कि हम दोनों ओर के एलिमेंट की संख्या को गिन लेते हैं। दोनों ओर के एलिमेंट की संख्या को गिन लेते हैं और यह देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट सबसे कम संख्या में है। तो जो एलिमेंट सबसे कम संख्या में होता है उसी को हम पहले संतुलित करते हैं। हम यहाँ भी क्या करते हैं कि दोनों ओर के एलिमेंट को गिन लेते हैं। तो हम फिलहाल थोड़ा सा यहाँ एलिमेंट को गिन लेते हैं। इधर अभिकारक है, एक तरफ उत्पाद है, एक तरफ अभिकारक है, एक तरफ क्या है, उत्पाद है। अब हम यहाँ पर थोड़ा गिन लेते हैं कि अभिकारक में कितने एलिमेंट हैं और उत्पाद में कितने एलिमेंट हैं। तो अभिकारक में अगर हम बात करें यहाँ पर Fe की, तो अभिकारक में 1 है, उत्पाद में कितना है, 3 है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो अभिकारक में 2 है, उत्पाद में भी आपका 2 है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो अभिकारक में 1 है, उत्पाद में कितना है, 4 है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड यह कहता है कि आप इसको संतुलित कीजिए तो ठीक अनुमान विधि के उल्टा, वहाँ पर सबसे कम वाले को हम पहले संतुलित करते थे, लेकिन यहाँ पर हम सबसे अधिक संख्या वाले एलिमेंट को संतुलित करेंगे। तो अब वो एलिमेंट जो है भले अभिकारक में हो या उत्पाद में हो, इससे कोई बहुत मायने नहीं रखता है। हम उस एलिमेंट को चुनेंगे जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी, तो भले अभिकारक का एलिमेंट हो या उत्पाद का एलिमेंट हो। तो जिस
एलिमेंट में परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी, हम पहले उसको संतुलित करेंगे। तब यहाँ से आप देख सकते हैं, आप ऐसे क्या कर लीजिएगा कि बना लीजिएगा, बना के इसे लिख लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि हमको किसको संतुलित करना है पहले। तो यहाँ पर फिलहाल तो दिख रहा है कि ऑक्सीजन की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन की संख्या जब सबसे ज़्यादा है तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को ही संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने पर, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, तो ऑक्सीजन परमाणु पहले देख लेते हैं कि है कितना। तो इधर आपका राइट साइड में 4 परमाणु है ऑक्सीजन का, और इधर कितना है, 1 है। तो इसको भी हमको 4 बनाना है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कभी भी यहाँ पर नीचे नहीं लिखते हैं, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अब H2O रह नहीं गया, अब H2O4 हो गया, जो हो सकता है कि संभव ही नहीं हो। तो हम इस 4 को, इस ऑक्सीजन को 4 मतलब बनाना है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर आगे लिखते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए Fe प्लस, अब ये जानते हैं कितना हो गया, 4H2O हो गया, और इक्वल टू हो गया आपका Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए, अब इधर से भी अगर आप मिला लेंगे तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, ऑक्सीजन भी 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमारा एक काम तो ये हो गया, हमने ऑक्सीजन को संतुलित कर लिया। और अब जो हमारा केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है, वो इससे इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अब इसमें देखते हैं कि ऑक्सीजन के संतुलित हो जाने के बाद अब वह कौन सा एलिमेंट है जिसकी संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो अगर ऑक्सीजन को हम छोड़ दें, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारा संतुलित हो चुका, तो अब अगर हम एलिमेंट देखें तो देखिए 4 दूना 8 ऑक्सीजन इधर है, H2 को बार है, 4 बार है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। मतलब कि 8 हाइड्रोजन इधर है अभिकारक वाले में, और इधर देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर तो हमको लग रहा था कि दोनों बराबर हैं, बट जैसे ही हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया, बराबर किया, वैसे हाइड्रोजन की स्थिति बदल गई। अब हाइड्रोजन कह रहा है कि हम एक तरफ 8 हैं और इधर कितना है, 2 है। तो जिधर 2 है तो हम बताए हैं कि अभी यहाँ पर नीचे 8 हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम नीचे नहीं लिख सकते हैं, हम उसके सामने लिखेंगे। तो सामने अगर हम 8 लिख देंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जबकि उनकी कितना चाहिए, हमको 8 चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो 4 लिखेंगे तो 4 दूना भी कितना हो जाएगा, 8 आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड स्टेप में कि हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने पर, तो जब हाइड्रोजन परमाणु को आप संतुलित करेंगे तो हाइड्रोजन लेफ्ट में यहाँ पर अभिकारक में 8 है, इधर 2 है, तो बड़ी आसानी से इसको आप संतुलित कर सकते हैं। Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 आप प्लस सीधे 4H2, बड़ी ज़बरदस्त तरीका है ये। भले 4 लिखे हैं बट 4 दूना कितना हो गया, 8। H2 को बार ले लिए हैं, 4 बार ले लिए हैं, तो इधर भी देखिए 4H2, इधर भी हो गया 4H2। अब हमारा हाइड्रोजन भी इक्वल हो गया। अब हाइड्रोजन इक्वल हो गया, ऑक्सीजन इक्वल हो गया, तो बचा कौन, सिर्फ 3 ही एलिमेंट को हमको बराबर करना था। तो अब बच गया Fe, और Fe की अगर बात करें, आयरन की बात करें, तो इधर 3 है, इधर कितना है, 1 है। तो बस यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ये भी आपका बराबर हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप में लिखेंगे Fe परमाणु को संतुलित करने पर, तो आप Fe परमाणु को संतुलित कीजिए। संतुलित करने के लिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने समझ लिया इसको। अब इसको संतुलित करेंगे तो हम बता दें कि इधर राइट में 3 है, उत्पाद वाले सेक्शन में 3 है, इधर 1 है, तो बस 3 से गुणा कर देना है, 3 लिख देना है, तो ये हो जाएगा 3Fe प्लस बाकी सब वही है 4H2O इक्वल टू Fe3O4 और प्लस 4H2। ये हमारा
संतुलित समीकरण हुआ। अब आप इसकी जांच कर सकते हैं। तो जांच करने के लिए सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका है कि आप अभिकारक में और उत्पाद की तरफ दोनों ओर के एलिमेंट को गिन लीजिए, और दोनों अगर बराबर आता है तो संतुलित है। आप पहले देखिए बराबर नहीं था तो क्या था, असंतुलित था। अब बराबर करने के लिए आप देख सकते हैं कि Fe इधर 3 है, इधर भी Fe 3 है। हाइड्रोजन देखिए 8 इधर है, 4:2 इधर भी है। O यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ भी O कितना है, 4 है। तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। और ये रहा सबसे आसान मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो हीट एंड ट्रायल मेथड बेसिकली अनुमान विधि ही है। बस अंतर क्या है कि अनुमान विधि में हम सबसे छोटे वाले को पहले संतुलित करते हैं, जिस एलिमेंट में परमाणु की संख्या सबसे कम होती है तो उसको पहले संतुलित करते हैं, और हीट एंड ट्रायल मेथड में जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है उसको पहले संतुलित करते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अनुमान विधि आता है तो हीट एंड ट्रायल विधि ठीक उसका क्या है, उल्टा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपके बुक में जो भी किताब आपके पास है, बुक में जो भी होगा इक्वेशन, उस इक्वेशन को आप जो है संतुलित कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नहीं आता है तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर संभव हो तो उस बुक का नाम लिख दीजिए, क्योंकि हमारे पास सारे बुक उपलब्ध हैं। जितने भी हाई स्कूल के बुक फिलहाल उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं सारे के सारे हमारे पास उपलब्ध हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करिए, उसका पेज नंबर लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, फिर उसको हम अगले वीडियो में उसको बता देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।